हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद अध्याय 24 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। इसके श्लोक क्रमांक 27 से लेकर 30 तक हमने देखे, जहां पर कर्दम मुनि भगवान कपिल देव को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। क्या प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं? वे कहते हैं कि देवतागण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं कि उन्होंने इस भौतिक जगत के जीवों के उद्धार के लिए आपके पास आकर के याचना की और आपने मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया। बहुत बहुत जन्मों के बाद एक योगी पूर्णत्व को प्राप्त करता है और आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करने योग्य होता है। वे कहते हैं कि भगवान आप ही इतने महान हैं कि एक साधारण गृहस्थ, मेरे जैसा एक साधारण गृहस्थ के यहाँ पर आप आकर हमारा उद्धार करने के लिए, हमें पावन करने के लिए आप आए हैं। आप क्यों आए हैं? आप हमेशा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं और इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत की इस भव बंधन को काटने का ज्ञान प्रदान करने के लिए आप आते रहते हैं। तो ये प्रार्थनाएं हमने कल देखी और आगे की प्रार्थनाओं की हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 31। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानापरूपिणः। My dear Lord, although you have no material form, you have your own innumerable forms. They truly are your transcendental forms, which are pleasing to your devotees. भगवान आपके कई सारे रूप हैं और इन कई सारे रूपों में आप अपने भक्तों की मान बढ़ाने के लिए, उनके अपने प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए, आस्था को बढ़ाने के लिए, भक्ति और सेवा को बढ़ाने के लिए आप आते हैं। What is the reason for Krishna to have so many forms? We see every one of us, yes, we are all attracted to a particular person, है कि नहीं? जब हम किसी दुविधा में होते हैं, कितने सारे लोगों को हम जानते हैं, लेकिन हम हमारे आंतरिक मन की बातें कितने लोगों से शेयर करते हैं? बहुत ही थोड़े से। यस, वी आर अट्रैक्टेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन।
हम देखते हैं भक्तों में भी जगन्नाथ जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, गौर निताई हैं, हर कोई किसी एक फॉर्म के प्रति स्पेसिफिक अट्रैक्शन रखता है। इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी नेचुरल। तो अब अगर हम अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति इतना आकर्षित हैं, तो क्या हम भगवान के प्रति भी वैसे ही आकर्षित नहीं होंगे? देयर विल बी अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कृष्णा टू विच वी आर अट्रैक्टेड। और जितने लोग उतनी उनकी सोचें, उनके उतने प्रेफरेंसेस। सो कृष्णा मेक्स श्योर that no living entity has a chance to say, oh my dear Lord, you are not there in a form which I like. इसीलिए भगवान कहते हैं, अरे जितने समुद्र में लहरें आती हैं, उतने अलग अलग और विविध रूपों में, अवतारों में भगवान आते हैं, जिससे आपका टाका भिड़ जाए। यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Krishna does not leave any stone unturned to make sure that we become attracted to him. हम उनसे आकर्षित होने के लिए भगवान कोई कसर नहीं छोड़ते। यस, और यही चीज भगवान के नामों में भी है। सो नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश इह अनुजनि न अनुराग। हे भगवान, आपके कई सारे दिव्य नाम हैं और इन दिव्य नामों में अपने आपने अपनी दिव्य शक्तियां विहित की हैं, और इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई देश काल पात्र नियम इत्यादि का भी बंधन नहीं है। लेकिन दुर्दैवम ईदृश, इतना दुर्दैव देखिए कि इन नामों का उच्चारण करने के प्रति मेरे हृदय में कोई अनुराग नहीं है। सो कृष्णा इज रियली डूइंग मोर देन व्हाट ही शुड टू मेक श्योर दैट वी बिकम अट्रैक्टेड टू हिम, बट somehow I am not able to develop that taste, that consciousness, that frame of mind in which I can completely surrender to Krishna. दुर्दैव में दृश्य, ये हमारा दुर्दैव है। भगवान देखिए, स्वाभाविक रूप से हम जिस भी भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि आप हनुमान जी को एक बार भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने अपने एक सेवक को कहा कि हनुमान जी को बोलो कृष्ण बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ध्यानस्थ बैठे थे, उनको बोला कृष्ण आपको बुला रहे हैं। तो हनुमान जी बोले हाँ ठीक है आता हूँ, बोल दीजिए उनको मैं आता हूँ। तो अरे ऐसे कैसा है, हनुमान जी आपने बुलाने पर आ ही नहीं रहे, और फिर से जाके बोलो राम बुला रहे हैं। तो जैसे ही राम बुला रहे हैं ये बोल दिया, वो सेंटेंस खत्म होने के पहले हनुमान जी सामने थे भगवान के, और भगवान उनको प्रभु रामचंद्र के रूप में दर्शन दे रहे थे। सो इट इज नेचुरल, हम ये चीज देखते हैं रूप गोस्वामी के जीवन में भी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और तीसरे जो उनके भाई थे अनुपम, जिनके बेटे हैं जीव गोस्वामी। तो अनुपम जो थे वो भगवान राम के भक्त थे, और उन्हें ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहा करते थे कि अरे आप राम का नाम लेते हो, राम की भक्ति करते हो, आप कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, क्या आप नहीं जानते? तो अनुपम कहते हैं हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैंने अपना हृदय प्रभु रामचंद्र को बेच दिया है, अब मैं उसे वापस कैसे लूं? उनके साथ में ऐसा व्यवहार कैसे करूं? When I give my heart to someone, can I take it back like this? No, once given is given. Yes. So हम सभी का भगवान के, तो बेसिकली अनुपम he was a very ardent devotee of Lord Ram. Yes. तो यहां पर हम देखते हैं मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु की लीला में हनुमान जी हैं, वो भी प्रभु रामचंद्र की भक्ति क्या करते थे।
सो भगवान कई सारे रूपों में आते हैं और इन सारे रूपों में जैसे सत्यव्रत मुनि दामोदराष्टकम में भी ये कहते हैं कि इदम ते वपुर्न वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्ताम किमन्यई। तो वो कहते हैं अरे भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वरम देव मोक्षम न मोक्ष अवधिम वा, किसी भी मुझे अलग अलग प्रकार के वर की अभिलाषा नहीं है। आपका ये जो रूप है ना बाल गोपाल के समान, जिसके पीछे यशोदा मैया भाग रही हैं और आप उनसे डर करके आप रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम, ये जो रूप है आपका, ये आपका रूप मेरे हृदय में हमेशा बना रहे। सो सत्यव्रत मुनि इज अट्रैक्टेड टू दिस फॉर्म। सो अर्थात एवरी वन ऑफ अस इज अट्रैक्टेड टू अ स्पेसिफिक फॉर्म। और भगवान उन सभी रूपों में आते हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार अकरोत भुवनेषु किंतु। राम आदि मूर्तिषु, प्रभु रामचंद्र जैसे अनेक अनेक अवतार कला नियमेन तिष्ठन्, नियमित रूप से आते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि एक बार आ गए हाँ फिर से देखेंगे जब भी होगा। नियमेन तिष्ठन्, युग अवतार, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, ये सब नियामक रूप से आते रहते हैं। नाना अवतार अकरोत भुवनेषु किंतु, अरे कितने सारे अवतार हो गए। कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमानेय, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। So Kardamuni is saying the same thing. You appear in so many variegated forms and all these forms are transcendental, all these names are transcendental. Yes. श्लोक क्रमांक 32। त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्यवशोऽवबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। My dear Lord, your lotus feet are the reservoir that always deserves to receive worshipful homage from all great sages, eager to understand the absolute truth. You are full in opulences, renunciation, transcendental fame, knowledge, strength, and beauty. Therefore, I surrender myself unto your feet. आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, फिर भी आप अपने भक्तों के प्रति इतना वात्सल्य रखते हैं। See, greatness of God is not in his godhood. भगवान की महानता, भगवान कहते हैं मेरी महानता मेरे भगवान होने में नहीं है। मेरी महानता क्या है? मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, ये मेरी महानता है। If at all there is any glory, it is only because I am a servant of my devotees. भगवान कहते भी हैं कि आपको पता है सभी जीव मेरे चरण कमलों के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं? क्योंकि मैं अपने भक्तों के चरण कमलों का सेवक हूं, इसलिए। It is because I am a servant of my devotees, that is why my feet are worshipable, they become lotus feet. ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान ऐसा कहते हैं तो ये हमारे जीवन में हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। Yes. So Krishna's greatness is not in his godhood. Krishna's greatness is in his servitorship. तो देखिए शाश्वत वैभव यही है।
बाकी अगर इस जीवन में ऐश्वर्य के अनुसार अगर एक व्यक्ति का वैभव माना जाए तो लक्ष्मी तो चंचल है, सारी चीजें आती रहती है जाती रहती हैं, वो परमानेंट वैभव नहीं है। दासत्व का जो वैभव है वो परमानेंट वैभव है। यस, बिकमिंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बिकमिंग अ सर्वेंट ऑफ डिवोटीज, दिस इज इटर्नल वैभव, ये कभी नहीं जाएगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं एक प्रवचन में कि ब्रह्मा जी जो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के निरवधि स्वामी हैं, yes, he is the complete master controller proprietor of this particular universe. Yes, he is also hankering to be a servant, वो भी दास के पद के लिए पूरी तरह से मतलब इच्छुक हैं, he is longing to be a servant। और महाराज कहते हैं कि ये अवसर हम सभी को मिला है। yes, हमें कितना ज्यादा उत्तरदायित्व से इस पद का निर्वहन करना चाहिए। That I am a servant, I am a servant, am I doing service? Yes, so when I do service, then that service counts. Why? Because even Krishna wants to be a servant, भगवान भी सेवक बनना चाहते हैं, इसीलिए तो वो बलराम जी के रूप में आते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं ना हमें, कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, बलराम भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, लेकिन एक सेव्य भगवान है, दूसरे सेवक भगवान है। One is in the mood of accepting enjoyment and the other is in the mood of giving enjoyment. So Krishna's first expansion, भगवान का जो प्रथम विस्तारित रूप है, वो विस्तार किस लिए आया है? वो विस्तार उनका खुद का विस्तार भी सेवा के लिए आया है। बलराम जी सेवक भगवान। So here we see the concept of service is so glorified. सेवा की ये जो श्रृंखला है, इसे कितना महत्व दिया गया है। तो जब ऐसी सेवा होती है तब ऐसे सेवकों के चरण कमल पूजनीय हो जाते हैं। yes. जैसे हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में देखते हैं कि जब विदुर पूरा तीर्थाटन करके धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए आए, यस, सो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृतः। आपके जैसे महान भक्त, हे चाचा विदुर, आपके जैसे महान भक्त जो हैं वो क्या करते हैं? तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ क्षेत्रों को भी पवित्र करने की शक्ति रखते हैं आपके चरण कमल। क्यों? क्योंकि आपने स्व अंतस्थेन गदाभृतः, गदाधारी भगवान विष्णु को आपने अपने हृदय में कैद करके रखा है, इसलिए आपके चरण कमल तीर्थों को तक पवित्र करने की शक्ति रखते हैं। सेम कंसेप्ट, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाछे पाछे। So it is the kind of service that a devotee renders that makes Krishna practically subservient to his devotee. Yes, aham bhakta paradhino. Yes, भगवान 9वें अध्याय 9वें स्कंद में कहते हैं, अम्बरीश महाराज के पूर्व उपाख्यान में, अहम भक्त पराधीनो। So this is time and again the concept is there. साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तु अहम तेषाम मदन्य न जानाति नाहम तेषु मनागपि। मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। उनके हृदय को छोड़ करके वो अपने हृदय में मुझे छोड़ करके और किसी को नहीं रखते, और मैं अपने हृदय में उनको छोड़ करके और किसी को नहीं रखता।
This is how a devotee is glorious. So why not surrender our lives? Yes, take advantage of association, a sangha of devotees. श्लोक क्रमांक 33। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। I surrender unto the Supreme Personality of Godhead, descended in the form of Kapila, who is independently powerful and transcendental, who is the Supreme Person and the Lord of the sum total of matter and the element of time, who is fully cognizant, maintainer of all the universes under the three modes of material nature, and who absorbs the material manifestations after their dissolution. तो इस संपूर्ण जगत से भगवान का जो नाता है उसको एक श्लोक में समअप करके कर्दम मुनि, सो हियर वी सी कर्दम मुनि वात्सल्य भाव में है, निश्चित रूप से वात्सल्य भाव में है, इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने पिता के रूप में चयन किया है। लेकिन इस वात्सल्य में पूरा शब्दशः गौरव भरा हुआ है। यस, so oh, you are the Supreme Lord who is independently powerful, transcendental, Supreme Person, Lord of matter, eternal time, fully cognizant. You maintain universes under the three modes of material nature, who absorbs material manifestations after their dissolution. So यहाँ पे भगवान की गौण स्वरूप शक्तियों का वर्णन आता है। भगवान के मुख्य नाम है और भगवान के गौण नाम है। तो मुख्य नाम अर्थात भगवान के वो नाम जो भगवान के गोलोक वृंदावन में कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान गोविंद हैं, भगवान यशोदानंदन हैं, भगवान गोपाल हैं, ये सारी जो नाम हैं ये सारे भगवान के मुख्य नाम हैं। दे आर प्रिंसिपल नेम्स ऑफ कृष्णा associated with Krishna in spiritual world. भगवान के जो गौण नाम है, जगन निवास, जगद ईश्वर, परमात्मा, भूत भावन, ये सारे जो नाम हैं they are connected to his role in the material world. So ये गौण नाम है। तो हम यहां देखते हैं कि हर एक चीज में कितना ग्रेडेशन है। हम देखेंगे यहां पर कर्दम मुनि भगवान को देख करके भी, भगवान को नतमस्तक करके प्रणाम करके भी, भगवान की प्रदक्षिणा करके भगवान को छोड़ के चले जाते हैं। कृष्णा इज इन फ्रंट, ही स्टिल लीव्स कृष्णा एंड गोस, ऑल्दो ही इज इन वात्सल्य। सो हियर वी सी कर्दम मुनि's वात्सल्य इज कवर्ड बाय ऐश्वर्य। उनका जो वात्सल्य है वो ऐश्वर्य से आवृत्त है। वो भगवान की महानता को भूल नहीं पाए हैं, भगवान के ऐश्वर्य को वो भूल नहीं पाए हैं। तो इसीलिए भगवान आ गए लेकिन फिर भी संन्यास ग्रहण करके वो भगवान को, भगवान का एसोसिएशन इन वन सेंस, डोंट टेक इट लिटरली, आई एम टॉकिंग इन ऑन द लेवल ऑफ रसा। यस, कर्दम मुनि बहुत ही महान वैष्णव है, बट फ्रॉम द रसा पॉइंट ऑफ व्यू, रस तत्व के हिसाब से कैसे डिफरेंस आ जाता है। देखिए, कर्दम मुनि सीइंग कृष्णा बट ही इज टेकिंग संन्यास एंड गोइंग अवे। इसके ऊपर की जो स्टेज है कुंती महारानी, कुंती महारानी वो जानती हैं भगवान कि वो भगवान है, लेकिन वो अपने आप को कृष्ण की बुआ भी मानती हैं। यस, सो कृष्ण की बुआ भी हैं और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भी हैं। इसीलिए हम देखते हैं नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रिये। उनका दर्शन कैसे चालू हो रहा है? नमो पंकज नाभाय, नाभि से शुरू हो रहा है। नाभि को पहले दर्शन करती हैं, फिर गले को नमो पंकज मालिने, फिर आंखों को नमो पंकज नेत्राय,
उसके बाद में नीचे नमस्ते पंकजांग रहे। शास्त्र हमें क्या बताते हैं? पहले भगवान के चरण कमल देखो, उसके बाद नाभि देखो, उसके बाद गला देखो, उसके बाद श्रीमुख का दर्शन करो। यहां पे कुंती महारानी सोचती है, अरे अगर मैं पहले पहले ही भगवान के चरण कमलों को देख लूंगी, वो तो मैं उनकी बुआ हूं, उनको बुरा लगेगा या कुछ अटपटा सा लगेगा, तो वो ऊपर से शुरू करती है। दैट इज वाई द डिस्क्रिप्शन कम्स फ्रॉम वेरेवर शी इज, नम पंकज नाभाय। इसीलिए पंकज अंघ्री, शी इज कंप्लीटिंग द सर्कल एंडिंग विथ लोटस फीट, सो लोटस फीट कम्स एट द एंड। बट व्हेन वी टेक दर्शन ऑफ कृष्णा, स्टार्ट्स विथ लोटस फीट and ends with Nama Pankaja Netraya. So here we see more affection. Yes, more affection. वो कब बोल रही हैं ये प्रार्थनाएं? जब भगवान हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहे हैं द्वारका की ओर। तो भगवान छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन वो भगवान को अपने पास रखना चाहती हैं। हे भगवान, असत विशन महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया मनमास कृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रौणी। लास्ट 2-3 वर्ड्स आपने कहा हमारी रक्षा की। हाउ हैव यू प्रोटेक्टेड अस एवरीवेयर। तो प्लीज विपद संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हमारे जीवन में विपत्तियां आने दो, क्योंकि जब विपत्तियां आएंगी तब हम आपकी दुहाई लगाएंगे, आपको पुकारेंगे, और जब आपको पुकारेंगे, आप सामने आएंगे, तो इस भौतिक जगत का दर्शन नहीं हो पाएगा। सो शी वांट्स एसोसिएशन ऑफ कृष्ण। यस, एट द सेम टाइम शी हैज awe and reverence. Yes. So this is a higher stage than Kardama, और वात्सल्य ओनली, वात्सल्य का ही ये घना वात्सल्य है। Yes. And highest वात्सल्य is यशोदा मैया। वो कृष्ण को पुत्र के रूप में ही देखती है, भगवान का कंसेप्ट ही नहीं है। सो वी सी वात्सल्य में ही कितना ग्रेडेशन है। कर्दम मुनि, he seeing Krishna, he has darshan of Krishna, he touches his lotus feet and goes to observe varnashram dharma, sannyas. We have ahead Kunti, लेकिन वो अल्टीमेटली छोड़ के जाते कृष्ण को। Then we have Kunti who has awe and reverence. At the same time, in her heart there is natural flow of vatsalya towards Krishna. तो वो प्रार्थनाएं कर रही है। सो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में गौण प्रार्थनाएं भी हैं और मुख्य प्रार्थनाएं भी हैं। मुख्य प्रार्थनाएं ज्यादा है। कर्दम मुनि के प्रार्थनाओं में गौण प्रार्थनाएं ज्यादा है, मुख्य प्रार्थनाएं बहुत कम है। yes. Whereas we see यशोदा मैया, गौण का नामो निशान ही नहीं है। yes, कृष्ण कौन है? वो मेरा बेटा है, वो मेरा लाला है, वो भगवान का कंसेप्ट ही नहीं है। So we see how there is gradation of devotees, even in same rasa, but to the degree that rasa exists. Yes. Accordingly, a devotee opens up heart in front of Krishna. श्लोक क्रमांक 34। आस्माभिपृच्छेद्य पतिर्प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः परिव्रजत् पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। Today I have something to ask from you, who are the Lord of all living entities. Since I have now been liberated by you from my debts to my Father, and since all my desires are fulfilled, I wish to accept the order of an itinerant mendicant. Renouncing this family life, I wish to wander about, free from lamentation, thinking always of you in my heart. भगवान सामने हैं, वो क्या मांग रहे हैं? भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं हर जगह जाकर घूमूं, आपको अपने हृदय में स्थापित करूं, इस वैवाहिक जीवन, फैमिली लाइफ से मैं बाहर आ जाऊं। आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट संन्यास।
Yes. So here we see Krishna is in front, सामने है वो, लेकिन कर्दम मुनि उनको छोड़ करके संन्यास लेना चाहते हैं। उसके ऊपर है कुंती महारानी, जो कि भगवान जा रहे हैं उनका संग चाहती है, लेकिन फिर भी वो जानती हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। Yes. Then we have यशोदा मैया। माधुर्य में भी हम देखते हैं जिस प्रकार से जो गोपियां हैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान की वंशी के धुन पर सब कुछ छोड़ छाड़ के, रम्या का चिदुपासना व्रजवधु वरगेणया कल्पिता, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में रात्रि में अंधकार में वंशीवट में चली गई। लेकिन यही परिस्थिति जब भगवान वो ब्राह्मण यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के साथ करते हैं, आई वांट प्रसाद, तो यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां प्रसाद तो दे देती हैं भगवान को, भोग दे देती हैं, लेकिन खुद नहीं जाती। You see, they love Krishna as a lover, but that surrender has not matured to such an extent कि वो अपने पतियों को छोड़ करके जाएं और भगवान के लिए खुद लेकर के जाएं। Although they have love, इसीलिए तो उन्होंने अपने पति की इच्छाओं का उल्लंघन किया। पतियों ने तो नहीं दिया था यज्ञ भाग, उन्होंने बोला था यहां से जाओ, हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, हमको ये चाहिए, क्या चाहिए, वो यज्ञ भाग चाहिए। सब यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो तो यज्ञ भाग दे रही हैं, तो अपने पति का उल्लंघन कर रही हैं। सो दैट मच अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स कृष्णा इज देयर, बट इट हैज नॉट मैच्योर्ड टू सच एन एक्सटेंट जहां पे वो खुद जाएं अपना घरदार छोड़ करके और कृष्ण को अपने हाथों से दें। वो जानती है कृष्ण वहां है, लेकिन वो वहां खुद नहीं जा रही। सो यहां हम देखते हैं माधुर्य में भी कितना अंतर है। सो देयर इज कृष्ण, लव फॉर कृष्णा, इसमें अनंत ग्रेडेशंस है, अनंत ग्रेडेशंस है। यस, इट इज वेरी वेरी डायनामिक। यस, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहां पे कर्दम मुनि, प्रभुपाद जी ड्राइव्स अ डिफरेंट लेसन फ्रॉम दिस। ही सेज even a sage like Kardama who has got the supreme personality of Godhead as his son, वो भी अपने एक्टिव गृहस्थ लाइफ को एक समय फुल स्टॉप दे करके अपना सब कुछ भगवान की सेवा में संलग्न करने के लिए तैयार है। यस, सो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द एग्जाम्पल दैट कर्दम मुनि इज सेटिंग फॉर एवरीवन at certain point of time in our life. Yes, active grahastha life must end. There must be a full stop, so that one can devote more time and energy, concentrate one's entire existence on approaching Krishna and quitting this body. Kayena vacha manasendriyerva buddhyatmana va prakritim swabhavat करोमि यज्ञम सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। यह संन्यास मंत्र है। संन्यास के समय लिए जाने वाले काफी सारे मंत्रों में से एक ये मंत्र है। यस, कायेन शरीर से, वाचा बोलने से, मनसा मन से, इंद्रियर्वा इंद्रियों से, बुद्धिया बुद्धि से, आत्मनः चेतना से, प्रकृति मुझे जो भगवान के द्वारा प्रकृति मिली है उससे, स्वभाव से, कायेन वाचा मनसा इंद्रियर्वा बुद्धिया आत्मना प्रकृतिम स्वभाव करोमि यज्ञम। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यज्ञ करूंगा। यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ कार्य, दैट इज संन्यास। यस, सो अदरवाइज इन आवर मटीरियल लाइफ वी डू सो मेनी थिंग्स फॉर सो मेनी पीपल। यस, but actual sannyas means life is devoted only for Krishna, nothing else, और कुछ नहीं। तो भगवान कर्दम मुनि की इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न है, और वे किस प्रकार से कर्दम मुनि को आशीर्वाद देते हैं और कर्दम मुनि को क्या आदेश देते हैं,
ये हम देखेंगे हमारे कल के श्रीमद् भागवत में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।